कहते हैं किसी के शरीर को जानना हो, उसके रोगों के बारे में जानना हो तो उसकी नाभि को जान लो। नाभि कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि किसी की नाभि अगर अपने स्थान से हट जाए, जिसे हम धरण चलना या नाभि डिगना कहते हैं, तो उस व्यक्ति का पेट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। या तो उसे कब्ज़ रहने लगती है या दस्त हो जाते हैं, बार बार पेट में मरोड़ होती हैं, यानी पूरे शरीर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस नाभि को स्वस्थ रखने के लिए मैं आज आपको 5 तरह के तेल के बारे में बताऊंगी, जिन्हें अगर आप प्रयोग करते हैं, नाभि को पोषण देते हैं, तो ये आपके सिर से लेकर पैर तक हर अंग को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। 1 महीना मेरे कहने से आप इस प्रयोग को करके देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके शरीर में जो तरह तरह के दर्द थे, जो आपका पेट ठीक नहीं रहता था, या समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे थे, या आँखों की रोशनी कम हो रही थी, ऐसी तमाम समस्याओं में ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें शरीर में दर्द रहता है, शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, सुबह उठते हैं तो बहुत देर तक चल फिर नहीं पाते, जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, तो आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। योग और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में नाड़ियों का जाल है, और उसमें से प्रमुख जो हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ यानी एनर्जी चैनल्स, जिनमें आपकी प्राण शक्ति बहती है। इनमें अगर ब्लॉकेजेस आ जाएं तो आपके शरीर में रोग होने लगते हैं। और ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, ये आपकी नाभि से होकर गुजरती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा का बहुत महत्व बताया गया है। मस्टर्ड ऑयल जो होता है, पीली सरसों का तेल आपको लाना है, और जो भी तेल आप प्रयोग करें उसमें ध्यान ये रखना है कि वो तेल शुद्ध हो। कोशिश करें अपने सामने जाकर घानी में, आजकल जगह जगह ये इस तरह की आपको शॉप्स मिल जाएंगी जो आपके सामने तेल निकाल कर देते हैं। तो शुद्ध तेल लेकर आना है ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। पीली सरसों का तेल रात को सोने से पहले जब आप अपनी नाभि में लगाते हैं, और एक चीज़ कि जो तेल आप प्रयोग कर रहे हैं उसे नाभि में लगाने से पहले हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना कि जो आपकी बॉडी को सहन हो सके। इसे आप 3-4 बूंद डालकर ऐसे ही छोड़ना नहीं है, नाभि के आसपास इसकी अच्छे से मालिश कीजिए, कम से कम 5 मिनट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वो जो पूरी 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको भरपूर पोषण मिल जाता है, और जब उन्हें पोषण मिलता है आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो बहुत तरह तरह के विचार चलते थे उनमें आपको फ़ायदा होगा, शरीर की खुश्की दूर होने लगेगी, समय से पहले जो बाल सफ़ेद होते थे उसमें आपको इस समस्या में फ़ायदा मिलेगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। यानी कोई ऐसी समस्या है नहीं है जिसका नाभि चिकित्सा से फ़ायदा ना मिलता हो। ये पहला हो गया। दूसरा, ऐसे लोग जिन्हें चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, तो आपके लिए नीम का तेल बेस्ट रहेगा। ये आपके शरीर की शुद्धि करेगा, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, और जो पिंपल्स वाली समस्या है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाभि चिकित्सा तो आप कर ही रहे हैं रात के समय, इसमें अगर आप सुबह के समय 10 मिनट प्राणायाम को भी ऐड कर दें तो सोने पर सुहागा है। वात, पित्त और कफ में संतुलन आ जाएगा, और रात को आप ये नाभि चिकित्सा करेंगे, आप 1 महीने के बाद अपने शरीर को पहचान नहीं पाएंगे, इतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये तेल का प्रयोग आप कर रहे हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों की नाभि बार बार डिग जाती है उन्हें क्या करना है। तीसरा तेल उन लोगों के लिए जिनका पेट साफ नहीं होता, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, कब्ज़ की समस्या रहती है, गैस बनती रहती है, खाना खाते हैं तो ब्लोटिंग होती है, मल जो है आंतों पर चिपक गया है, जिसके कारण पूरा दिन उनका काम करने में मन नहीं लगता है,
और पेट खराब होने के कारण पूरा शरीर जो है बिगड़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, चेहरे की स्किन जो है काली पड़ती जा रही है, काम करने का मन नहीं करता, आलस आता रहता है। तो आपको लेना है अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल जो होता है, इसकी 2-3 बूंदें जब आप अपनी नाभि में लगाते हैं, इसका सीधा असर आपकी आंतों पर पड़ता है, आपका पेट साफ रहने लगता है, आंतें जो हैं चिकनी हो जाती हैं और आपकी कब्ज़ की समस्या में आपको पहले दूसरे दिन ही फ़ायदा दिखने लग जाए। और कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है तो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कहा जाता है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, जो ऐसा संयम रखे स्वस्थ रहे शरीर। यानी जब आपका दायां स्वर चल रहा हो, आपका राइट नॉस्ट्रल जब एक्टिवेटेड हो, उस वक्त अगर आप भोजन करते हैं तो आपको वो भोजन आसानी से पचता है, आपका पेट साफ रहता है। तो अब अगर खाना खाते टाइम हमारा दायां स्वर नहीं चल रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्वर होता क्या है। आप चेक कीजिए, अभी एक नाक को बंद कीजिए, दूसरे से सांस लीजिए, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करके पहले नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। आप पाएंगे कि दोनों में से कोई एक नॉस्ट्रिल इस समय ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जैसे मेरा इस समय राइट वाला नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो उसे हम कहते हैं स्वर चलना। तो खाना खाते समय आपका राइट वाला स्वर एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप अपने जिस नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है ना, उससे ऑपोजिट साइड में आप अपने हाथ को इस तरह से मुट्ठी बनाकर रख लीजिए। 2 मिनट आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑपोजिट नॉस्ट्रिल जो है, जिस तरफ आपने हाथ रखा है उससे ऑपोजिट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगा। तो खाना खाने से पहले आप ये काम कर सकते हैं, अपने राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कीजिए और साथ में ये जो नाभि चिकित्सा मैंने बताई है, अरंडी का तेल आप यूज़ कीजिए रात को। पेट से जुड़ी समस्या में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, स्किन में चमक लाने के लिए आप बादाम का तेल या नारियल का तेल यूज़ कीजिए। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक तेल हल्का सा गुनगुना करके नाभि में डालना है, हल्की सी मालिश करनी है, बहुत ही बेस्ट है। शरीर की खुश्की दूर हो जाएगी, स्किन में जो वाइट निशान पड़ रहे थे वो ठीक होने लगेंगे, होंठ जो फटते थे उनमें आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात कि बादाम का तेल जो होता है ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 2-3 बूंदे तेल की अगर आपके शरीर को इतना फ़ायदा दे रही हैं तो इसका करना तो बनता है ना। और सबसे लास्ट में आ जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, उसके कारण PCOD, PCOS या पीरियड के समय बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो आपके लिए तिल का तेल बेस्ट रहेगा। सफ़ेद तिल या काले तिल, किसी का भी तेल आप ले आइए और रात को सोने से पहले इसकी मालिश कीजिए। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है, तो नाभि के साथ साथ आपका जो पेट का निचला स्थान है, पेड़ू जो होता है, वहाँ पर भी इस तेल की मालिश कीजिए और सिकाई कीजिए। आप अपने पेट की सिकाई करेंगे तो आपको क्रैम्प्स में भी आराम मिलेगा और ये तेल जब आप लगाएंगे, नाभि चिकित्सा करेंगे, तो आपकी जो क्रैम्प्स वाली समस्या है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ऐसा तरीका है जिसे आप जीवन भर कर सकते हैं, हर रात कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप उम्र लंबी होगी आपकी और शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, आपके शरीर में जो जवानी है, जोश है, वो बना रहेगा। तो अपने शरीर के अनुसार इनमें से जो भी तेल आपको सूट करता है उसका प्रयोग करें। और जो मैंने बताया ना, जिन लोगों की नाभि बार बार डिग जाती है, आप लोग मसलवाने के लिए जाते हैं या जो भी करते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन साथ में एक बहुत ही आसान सा प्रयोग है जिसे आप कर सकते हैं। आप रात के समय हल्का सुपाच्य खाना खाइए, हो सके तो अगले 21 दिन आप खिचड़ी बनाकर खाइए, गर्मा गर्म खिचड़ी, उसमें बीच में प्लेट में ऐसे खिचड़ी को साइड करके बीच में 2 चम्मच देसी घी डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके
गर्मा गर्म इसे अपने पेट में जाने दीजिए। ये जो अंदरूनी पोषण मिलेगा, ये जो सुपाच्य खाना है, इसके साथ आप हरी सब्जियां खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। 21 दिन आप ये प्रयोग करके देखिए, आप पाएंगे कि जो बार बार आपकी नाभि डिग जाती थी, अपने स्थान से हट जाती थी, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप करें इस प्रयोग को और 21 दिन बाद आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक ऐसा तरीका है जो सिर से लेकर पैर तक एक एक नस को जगा देगा, खोल देगा, शरीर में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर कर देगा। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बिस्तर पर लेटे लेटे 5 मिनट इस प्रैक्टिस को करना है। इसे जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।